और अब उन्नाव एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर एनकाउंटर में ढेर। अनुज प्रताप सिंह के पिता का बयान। तो अब अखिलेश यादव की इच्छा हुई पूरी। राजनीति का शिकार हुआ मेरा पुत्र, तो मेरे बेटे पर सिर्फ 2 ही केस थे दर्ज, जिसके ऊपर कई मामले हैं। उनका कुछ नहीं हो रहा, ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो उन्नाव एनकाउंटर में ढेर। अनुज प्रताप सिंह के पिता का ये बड़ा बयान। तो अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई। तो बता दें, जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जाति को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया था, और अब उसी पर अनुज प्रताप सिंह के पिता ने बड़ा बयान देते हुए अखिलेश पर भी तंज कसा है कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई। राजनीति का शिकार हुआ मेरा बेटा, मेरे बेटे पर सिर्फ 2 केस दर्ज थे। कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कई मामले दर्ज है, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। अब चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। उन्नाव मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ कमांडो को भी गोली लगी है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से कमांडो की जान बच गई। न्यूज स्टेट संवाददाता ने कमांडो रवि वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। सुल्तानपुर लूटकांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में आज इनकाउंटर हो गया है। और इस इनकाउंटर में एसटीएफ के जो कमांडो थे रवि वर्मा, उनके गोली लगी थी, क्योंकि उनकी जान बच गई है, क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से उनको गोली लगी है, किस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, इसके लिए रवि वर्मा से हम बात करेंगे और समझेंगे आखिर किस तरीके से कार्रवाई की गई। रवि जी, जिस समय आपका ऑपरेशन चल रहा था उसमें आपको गोली लगी, किस तरह का हालात थे? अब गोली लगती है तो हालात दोनों तरफ से मुठभेड़ होता है तो हालात तो खराब ही रहते हैं, तो तभी तो लगती है गोली चलती है। एक आरोपी जो था लूटकांड का वो ढेर हो गया है, और क्या उसके साथ भी कोई सहयोगी था? हाँ, 2 थे, दो आरोपी थे। एक भागा, दूसरे को पकड़ने के लिए गया तो पहली गोली चलाया, वो गोली मुझे हिट हुई और जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से फायरिंग हुआ, फिर उसमें हो गया। तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, कितनी गोलियां उस बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी? 1 लगी। तो जितने भी लोग उस टीम में थे सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी? नहीं, आगे टीम के हिसाब से होता है। आगे जो रहता है वो जैकेट पहने रहता है, जो पीछे कवर पार्टी में रहता है वो अपने हिसाब से रहता है। निश्चित तौर पे रवि जी का कहना है कि जो मुठभेड़ हुई है उसमें उनको एक गोली लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई है। वो सुरक्षित है। उस पूरी कार्रवाई को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। एक जो आरोपी फरार है उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है, उसके लिए कॉबिंग भी की जा रही है। एसटीएफ पूरे मामले में सर्च अभियान चला रही है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। तो बता दें कि उन्नाव एनकाउंटर पर लगातार सियासत भी हो रही है। वहीं एक तरफ एनकाउंटर में क्योंकि अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है, तो ऐसे में मुठभेड़ के दौरान कमांडो रवि को भी गोली लगी है। तो बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से कमांडो की जान तो बच गई। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ, पहली तस्वीर, और एनकाउंटर में 5 सितंबर को मंगेश यादव मारा गया था। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं सुल्तानपुर रॉबरी की, यानी कि जब ये लूट कांड हुआ था। बता दें कि जितने भी लोग शोरूम में मौजूद थे सभी को बंधक बनाकर करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया था। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अनुज प्रताप सिंह जब ढेर हुआ एनकाउंटर के दौरान। ये तस्वीर बता दें कि 2 बदमाश थे, एक बदमाश जो कि भागने में कामयाब रहा, वहीं अनुज प्रताप मुठभेड़ में मारा गया। तो उन्नाव एनकाउंटर को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को घेरा गया। क्राइम और करप्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रही है। सुल्तानपुर में हुए सराफा लूटकांड का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है,
बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण करता है, वो जरूर जाति धर्म का चश्मा लगाकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं, यहाँ तक बलात्कारियों की भी मदद करते हैं। वहीं उन्नाव एनकाउंटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा है। अब देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूँकि उसके वो मास्टर हैं। जिस तरह का बयान वो दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।